अगला सवाल क्या बोलता है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH का सॉल्यूशन है टू अ वीक एसिड दैट इज HA रिजल्ट्स इन अ बफर ऑफ pH 6। मतलब कि अच्छा वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ डाल दिया, मतलब उसका सॉल्ट वो बन गया, ठीक है, और बफर बन गया, ये आपको हिंट दे दिया उसने, और pH उसका है 6, मतलब एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है? pH 6 है, मतलब बफर एसिडिक है। वीक एसिड है तो एसिडिक की बफर बनने वाला है, ठीक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपको दिया HA ऑफ एसिड का, तो क्या आएगा आंसर? अपने को बोल रहा है रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वो बोल रहा है रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड। तो अपन इसको इस तरह से सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, जरा देखो ध्यान से। अब ऐसे बोलेंगे कि यार Ka यानी कि जो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है बच्चों, वो ऐसा होगा H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA, बरोबर, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 10⁻⁵, बरोबर। अच्छा, दूसरा आपको ये मालूम है कि गिवन दैट pH इज इक्वल टू 6, सो देयरफॉर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई कितनी? 10⁻⁻⁶, ये तो सबको मालूम है। अगर pH 6 है तो H प्लस कितना है? 10⁻⁻6 है, तो हमने थियरी में बहुत बेसिक तरीके से कवर कर लिया है। अच्छा, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ध्यान से सुनना, मैं इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज कर दूं तो ऐसे कर दूंगा, ये समझा? देखो एकदम और आसान हो गया, मैंने ऐसा कर दिया ना, और ये Ka की जो वैल्यू है ये मेरे को कितनी दी है? 10⁻⁻⁵ दी है, बराबर। आप समझ गए बात को? ठीक है। अब ये सवाल है कि सॉल्ट एंड एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है ओवरऑल, वो क्या है मेरे पास? सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है ओवरऑल? तो अब बोलोगे ठीक है भाई, सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? सॉल्ट और एसिड का अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो उसके लिए क्या इक्वेशन यूज करोगे आप? वही वाला ना, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ, बट वहां पे लॉग मिलेगा, बस फॉर्मूला था pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड ये ढूंढना है। pKa ऐसा भी कर सकते थे ना, हाँ ठीक है। pH कितना है? 6, pKa कितना है आपका? 5 होगा pK, हाँ, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। तो बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला से ही कर लेते तो यस। और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। एंटी लॉग ऑफ 1 कितना होता है? 10, क्योंकि दोनों साइड पे मैं एंटी लॉग ले रहा हूं। एंटी लॉग ऑफ 1 इज एंटी लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, और यही मुझे उसने पूछा है। तो ये एंटी लॉग लॉग कैंसल, एंटी लॉग ऑफ 1 इज 10, तो सॉल्ट बाय एसिड इज 10 विच मीन्स 10/1। तो 10/1 यानी कि, और 10:1 इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा और दूसरा मेथड यूज करना था तो आप क्या कर सकते थे कि Ka की वैल्यू आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की, आपको H प्लस मिल गया, और दूसरे इसमें आपको H प्लस मिल गया, दोनों को इक्वेट कर लो, फिर भी आपको आंसर सेम तरीके से मिल जाता। दोनों इक्वेशंस को लेके आप इक्वेट भी कर सकते थे। दोनों केस में आपको आंसर ऑब्वियसली सेम ही मिलने वाला था, तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है शायद ये, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली इसका नाम मेंशन नहीं है, तो कुछ बच्चे इसमें थोड़े से ये हो जाते हैं कि सर ये हाइड्रोजोइक एसिड क्या है, हमको नहीं मालूम, हमको पता ही नहीं, हमने सुना ही नहीं। आप लोगों ने सुना है व्हाट इज हाइड्रोजोइक एसिड? तो हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला है N
N3H, 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 है ना, ऐसा याद रहे, अब तो जिंदगी में नहीं बोलोगे। MDH, MDH, नहीं क्या वो ऐड आती थी ना, एक बुढ़े पुराने से एक अंकल थे जो अच्छा चले गए क्या वो सॉरी सॉरी, अच्छा वो कोविड में गए क्या, अच्छा सॉरी सॉरी, तो हाँ, तो फिर वो अच्छे रिस्पेक्टफुल बहुत ही अच्छे अंकल थे, क्या तुम लोग गंदे बच्चे, इतने अच्छे बच्चे, इतने अच्छे अंकल थे वो MDH वाले। तो वैसे ही यहाँ पर N3H यानी कि हाइड्रोजोइक एसिड है। अच्छा, कॉन्जुगेट बेस पूछा है, ध्यान दो, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। कॉन्जुगेट बेस मैंने कैसे बताया, कॉन्जुगेट बेस निकालना है मतलब कि एसिड में से H निकाल लो तो आपका कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, यानी कि N3 माइनस, प्लीज A और B में कंफ्यूज मत होना, N3 माइनस N3 माइनस, फर्क है, एक नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज या 3 नाइट्रोजन मिलाकर एक नेगेटिव चार्ज, समझ में आया। कौन सा आंसर आएगा, बॉम्बे यानी कि बी, इजी, बोलो हाँ या ना। अच्छा महाशय, ओके, सो यू हैव हाइड्रोजोइक एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस यानी कि N3 माइनस ना। अच्छा बाय द वे बच्चों ध्यान से सुनो जरा, ऐसा क्वेश्चन जो है आपके जेई के मेंस में जब आता है तो ये बहुत ही मतलब स्कोरिंग और टाइम, क्योंकि either you know the answer or you don't know the answer, you don't have to spend time on this, so make sure that such questions you always go through from the PYQs and learn them by heart, ठीक है, so that you can save a lot of time while you are solving your chemistry section. Okay, अगला सवाल, in some solutions concentration of H3O plus remains constant even when small amount of strong acid or strong base are added to them, these solutions are known. क्या मजाक क्वेश्चन है ये मेन का, अरे भाई ये तो, हाँ ये तो फ्री है ना, ये तो वो है बाबूराव है, वो हेरा फेरी वाला, ये किसका मार्क जीत गया है लेके जाओ, हाँ डेफिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन है यार ये, जिसका पीएच चेंज ना हो वो, हाँ ये जो तुम्हारा आजकल मीम बड़ा चल रहा है ना, पुष्पा मैं झुकेगा नहीं, वैसा ही है, मैं पीएच बदलेगा नहीं, मैं बफर है। How many liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl with a pH of 1 to create an aqueous solution with a pH of 2? अच्छा, कि एक ओरिजिनल HCl का सॉल्यूशन दिया जिसका pH 1 था, यानी कि जिसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बच्चों, 10⁻⁻1 थी। अब आपको चाहिए कि 10⁻2 हो जाए, अब आपको चाहिए कि 10⁻2 हो जाए, यानी कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है, यहां से यहां जाना है, तो आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। सवाल यह है कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन ये तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तुमको पहले वाले सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया है क्या, कितना है, 0.1, हाँ ऑब्वियसली क्योंकि HCl है ना, HCl है तो 10⁻1 यानी कि 0.1, ठीक है। और वॉल्यूम 1 इनिशियल वॉल्यूम कितनी है पता है क्या, 1 लीटर है ना, दिया है ना, हाँ इंटू 1 लीटर, और फाइनल वाले का कितना दिया है 0.2, और मतलब इसमें कितना x, समझा, ओह मतलब 0.2 कैसे लिख दिया मैंने, ये कितना है 10⁻2 है ना, मतलब 0.01 इंटू V2, तो V2 का आंसर क्या आएगा, V2 का आंसर आएगा 10 लीटर, 10 लीटर ना। तो फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर चाहिए, मतलब कि ऐड कितना किया, पहले से 1 लीटर तो था, तो ऐड कितना किया तुमने, 9 लीटर ऐड किया, यानी कि आंसर दिल्ली, इजी। बहुत लोग 10 लीटर्स मार्क करते अगर वो देते तो फाइनल वॉल्यूम तुम्हारी 10 लीटर्स है, मतलब फाइनल सॉल्यूशन की, तो एडेड कितना है, एडेड है आपका 10⁻1 यानी कि 9 लीटर, इजी सिंपल, ठीक है। इतने भी जल्लाद नहीं वो लोग, अगर मैं होता तो मैं जरूर एक ऑप्शन डाल देता 10 लीटर्स करके, हाँ मैं तो बहुत ही गंदा, मैं बहुत ही खराब आदमी हूँ, बहुत ही। चलो यहां देखो,
NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान से देखो, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों। अगला सवाल, व्हाट विल बी अ pH ऑफ 5 into 10 raised to -2 मोलर NaOH। अरे ये मजाक क्वेश्चन हो, मतलब POH की वैल्यू निकाल लोगे यहां पे। POH की वैल्यू होगी नेगेटिव लॉग ऑफ 5 into 10 raised to -2, क्योंकि ये तुम्हारे OH माइनस की वैल्यू है, तो यहां पे उल्टा कर लो, 2 माइनस लॉग 5 बरोबर 2 माइनस लॉग 5, 2 माइनस लॉग 2 की वैल्यू की दी है लोग ने, पगलेट लोग। आप लोगों को, आपको लॉग कंफ्यूज करने के लिए शायद हो सकता है ये दे दिया हो कि आधे से ज्यादा बच्चे ये सोचेंगे कि log 2 दिया तो कहीं यूज होगा। log 5 डायरेक्ट पता होना चाहिए, 6990 सबको मालूम होना चाहिए ये। तो कितना होगा ये 1.3010 समझो, ठीक है। ये तुम्हारा POH है, तो pH कितना है बच्चों, 14 माइनस दिस, इजी। तो ये 12.7 आपका pH आ जाएगा, यानी कि 12.7, यानी ऑप्शन दिल्ली आपका आंसर आ जाएगा, इजी। अगला सवाल 21 क्या बोलता है, 2.5 ml ऑफ 2/5 मोलर। 2/5 मोलर मतलब कितने मोलर, 0.4 मोलर है ना, 2/5 मतलब 0.4 मोलर, ठीक है। तो 2.5 ml ऑफ 0.4 मोलर वीक मोनो एसिडिक बेस इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 2/15 मोलर HCl in water at so and so temperature. Concentration of H plus at equivalence point is given that Kw का वैल्यू is 10 raised to -14 at the same temperature, ठीक है। 2008 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को रीड करो, समझो, टेक 30 सेकंड्स, थिंक ऑफ द अप्रोच दैट यू आर गोइंग टू टेक फॉर दिस क्वेश्चन। जरा सवाल को समझो, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल के सेकंड, फर्स्ट पार्ट तो इजी है। फर्स्ट पार्ट वो बोलता है इतने ml इतना एसिड था और इतने मोलारिटी वाला बेस था, तो उससे आपको M1V1 इक्वल टू M2V2 करके वॉल्यूम तो मिल जाएगी। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को ध्यान से जरा देखना, वो ये पूछ रहा है आपसे कि जब इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच चुका है, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से बच्चों, वो बोल रहा है इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच चुका, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच गया, मैंने नीचे लिख दिया आपके लिए। इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब कि दोनों का जो ओवरऑल मोलर कॉन्सेंट्रेशन या नॉर्मलिटी या मोलारिटी जो भी आप कंसिडर कर रहे हो वो सेम है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे वो ये कर रहा है कि भाई न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, फिर भी H प्लस बचा है, कितना बचा है ये बताओ। सवाल समझे, सवाल पहले समझो बच्चों। क्वेश्चन को फिर से रीड करो, अपने दिमाग में ट्रांसलेट करो, क्या पूछ रहा है वो बोल रहा है एट इक्विवेलेंस पॉइंट H प्लस बचा हुआ होना चाहिए। मेरा सवाल है कि कितना बचा हुआ है, तो आपको तुरंत ये तो समझ में आ गया कि ओवरऑल जो मिक्सचर आपने बनाया है वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, वो एसिडिक होगा, क्योंकि H प्लस बचा है ना। बात समझ में आ रही है। न्यूट्रलाइज हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो गया, फिर भी H प्लस बचा हुआ है, यानी कि वो आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की बात कर रहा है। ध्यान से देखो, अभी हमने थियरी में क्या पढ़ा था, याद है कि अगर मेरे पास सॉल्ट ऑफ वीक बेस सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑन हाइड्रोलिसिस दिस विल गिव मी व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विल गिव यू एसिडिक सॉल्यूशन। क्या ये याद आ रहा है सबको? मैंने आपको अलग अलग सिचुएशंस बताई थी इसके बारे में, जैसे कि अब समझो मेरे पास वीक बेस यानी कि NH4OH का और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये मेरे पास समझो एक सॉल्ट है। एक एग्जांपल मैं मान लो, एक मेरी जो मोनो एसिडिक बेस थी वो ये थी NH4OH, मान लो ऐसे। इसको जब आप स्प्लिट करोगे तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का ये था, तो ये ओवरऑल मुझे एसिडिक सॉल्यूशन देता है। याद आ गया? अब क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हुआ कि अच्छा वो क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। किसके हाइड्रोलिसिस का? सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस का। एकदम बढ़िया। अच्छा, अब आते हैं एक्चुअल सॉल्यूशन पे। तो पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का, पार्ट 1, तो वो तो इजी है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्लियर? तो इससे क्या पता चलेगा? आप बोलोगे सर ये 2.5 ml ऑफ 2/5 मोलार was equal to V2 ml of
2/15 मोलर। ये सवाल, ये पार्ट तो इजी है, समझ में आ रहा है। 7.5 ml आ जाएगा। V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7.5 ml आ जाएगा। यहां तक एवरीबॉडी विद मी? टेल मी यस और नो। बढ़िया। अब इस वापस क्वेश्चन को अगर आप समझो अच्छे से कि एक वीक मोनो एसिडिक बेस था और HCl था, तो इनका जो आपस में इंटरेक्शन हुआ है, यानी कि समझो मेरा बेस है BOH। अब कौन सा बेस है मुझे नहीं मालूम, BOH मेरा बेस है और HCl है, इनका इंटरेक्शन हुआ है, तो मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा BCl प्लस H2O। बोलो हाँ या ना। अब ये जो सॉल्ट है इसका हाइड्रोलिसिस होगा। इसका क्या होगा? इसका हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर का जब कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तब हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये जो H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है वो मुझे जानना है। क्या ये बात समझ में आई? इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, यही तो मैंने आपको यहां पे समझाया है कि नहीं? इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होने के बाद कितना H प्लस रिमेनिंग है, ये मुझे वो पूछ रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई? मतलब उसने ये तो बोल दिया कि भाई ये दोनों मिले, इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंच गए, सॉल्ट बन चुका है, अब ये सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करके दिखाओ। तो आप बोलोगे ठीक है, तो ये सॉल्ट देगा मुझे B प्लस Cl माइनस। अग्रीड। सॉल्ट मुझे क्या देगा? B प्लस एंड Cl माइनस। और इसका मैं जब हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे इस B प्लस का हाइड्रोलिसिस करना है, समझो, तो मैं ऐसे इक्वेशन लिखूंगा। क्या? B प्लस का हाइड्रोलिसिस करने पे मेरे को वापस BOH मिलेगा, जो फिर से स्प्लिट नहीं होगा, और ये क्या करेगा? H प्लस को रिलीज कर देगा। बरोबर है? जिनको नहीं समझ रहा उनके लिए ऐसे लिख दूं, समझा? यस। अब कुछ बच्चे हमेशा ये सवाल जरूर लिखेंगे, सर यहां से Cl माइनस बचा था, ये दोनों मिल जाएंगे, है कि नहीं? आपके दिमाग में भी आ रहा होगा ना ये कि सर यहां से तो Cl बचा हुआ था ना, तो ये दोनों मिलके तो HCl बना देंगे ना। करेक्ट। तो ये HCl जब बनाएंगे गधे बच्चों, तो ये तो तुरंत स्प्लिट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है? और यही तो वो तुमसे पूछ रहा है कि कितना H प्लस फ्रीली अवेलेबल रहेगा एंड में। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ऐसे वो पूछ रहा है। क्लियर हुई बात? तो टेक्निकली वो तुमको पूछ रहा है भाई कितना H प्लस तुम्हारे पास अवेलेबल है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? क्लियर? बढ़िया। तो अब मुझे बताओ कि ये जो BCl है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए था? ये जो BCl है आपका, इसका आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल कितना होना चाहिए था? तो आप बोलोगे सर ये जो सॉल्ट बना है इसका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना इजी है। कैसे? कि BCl का मेरे पास जो सॉल्ट है इसको मैं ऐसे बोल दूं MV, M1V1 प्लस M2V2। करेक्ट ना? टोटल वॉल्यूम कितनी थी? 7.5 ml उसकी, 2.5 ml इसकी, टोटल वॉल्यूम 10 ml थी। आप बात समझ गए बच्चे लोग? तो आप बोलेंगे कि मोलैरिटी ऑफ BCl, फिर से देखना ध्यान से, मोलैरिटी ऑफ BCl मैं बोल रहा हूं, तो ओरिजिनल जो भी आपका था मोलैरिटी 2/15 इंटू 2.5 द होल थिंग अपॉन 10। करेक्ट? तो यानी कि ये हो जाएगा 2/15 इंटू 2.5, ये 2/10 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 2/10 यानी कि 0.1, सॉरी 2/10 कितना होता है? ओवरऑल कितना आ रहा है बताओ? एक्चुअली जरूरत नहीं अपने को उतना सब कैलकुलेशन, BCl का सीधा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एट इक्विवेलेंस पॉइंट कितना है? कितना मोल सॉल्ट मिला है मेरे को एट इक्विवेलेंस पॉइंट? 1 मोल। 1 मोल मिला है ना। और कितने लीटर पानी में मिला है? 10 ml पानी में मिला है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यानी कि BCl का कॉन्सेंट्रेशन
मुझे 1 मोल 10 ml पानी में मिला है, 1 मोल जो है वो 10 ml पानी में मिला है, मतलब कि सीधा सीधा तो 0.01 लीटर में मिला है, मतलब 0.1 सीधा मेरे को कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। यस, मतलब लीटर में अगर मैं देखूं, हाँ मतलब एमएल के हिसाब से देख रहा हूं मैं, एमएल के हिसाब से देख रहा हूं मैं 0.1। ठीक है, अगर मैं एमएल के, क्योंकि सारे कैलकुलेशन मेरे एमएल में ही है ना अभी भी, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, इसकी ये सब की जरूरत ही नहीं है मतलब आपको। चलो ठीक है, तो आपको एट इक्विवेलेंस पॉइंट अगर मैं सबकी ये देख लूं तो इतने मिलीमोल्स आप बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप एमएल में देख रहे हो ना, तो मोल की जगह आप मिलीमोल बोल लो। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गई क्या, 0.1। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या मिल गई आपको, 0.1 मिल गई। अब आपके लिए लास्ट पार्ट जो है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का डायरेक्ट इक्वेशन, वो इजी है। क्या बोलता है, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। ये डायरेक्ट इक्वेशन है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ एनी सॉल्ट इज KW अपॉन KB। अच्छा, अब ये KB क्यों, क्योंकि आपका ये जो सॉल्ट है ये क्या दे रहा है आपको, बेस दे रहा है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये सॉल्ट आपको बेस दे रहा है, इसलिए अपॉन KB। अगर ये सॉल्ट एसिड दे रहा होता तो अपॉन KA होता। क्या आपको KW की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, यस, 10⁻14 दिया हुआ है। क्या आपको KB की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, यस, 10⁻12 दिया हुआ है। तो KH की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10⁻²। बट वी नो KH का फॉर्मूला क्या है, जैसे अगर आप बोलते KA, तो आप, अगर मैं आपको बोलता एसिड तो आप बोलते α²C अपॉन 1 - अल्फा, बरोबर है, ऐसा बोलते ना। अगर मैं बोलता KB तो आप बोलते α² अपॉन 1 - अल्फा। यस, ये मैंने डिराइव करके दिखाया था एनसीईआरटी में। तो सॉल्ट के लिए क्या था याद करो, तो सॉल्ट के लिए KH की वैल्यू क्या थी, α² अपॉन 1 - अल्फा। बट अल्फा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, H² अपॉन 1 - H। समझ में आया। क्या आपके पास C है अभी, क्या आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है, हाँ, तो आपको H की वैल्यू निकाल लेनी है, और आपको बस इतना चेक करना है कि H की वैल्यू जो है आपकी जो आ रही है वो सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है। पहले ये समझ लेना है बात को, समझ में आई बात। अब यहां पर ध्यान से देखना है कि सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो KH की जो वैल्यू थी मेरे को मिल गई थी 10⁻²। ओके, तो इसलिए मुझे H की वैल्यू इसमें से निकालनी है। व्हाट आई डू इज आई इक्वेट द टू। अच्छा, आपको अगर H स्ट्राइक नहीं हो रहा, आप अल्फा भी लिख लोगे तो भी चलेगा, एक ही बात है भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है वो। आप अल्फा भी लिख लो तो भी कोई बड़ी चीज नहीं है। H² इंटू 10⁻⁻1, ये रहा मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, ओके, इज इक्वल टू 10⁻² इंटू 1 - H। इससे H की वैल्यू आ गई, कितनी आई, ब्रैकेट को खोलो, एक्सपेंशन करो, तो आपको फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखेगा, 10H² प्लस H - 1 इक्वल टू 0, ये मिलेगा। देखो करके देख लो, 10H² प्लस H - 1 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने पड़ेंगे। यस, तो H की वैल्यू क्या होगी, प्लस और माइनस, -1 प्लस और माइनस रूट ऑफ 41/2, 2a 20 ना, बाय 20, 2a है ना, बाय 20, राइट। तो इसमें आपको एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आएगी 20.27। करके देख लो, सॉल्व करके देख लेना।
0.27। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब H की वैल्यू मिल गई, अब क्या करना है, H प्लस की वैल्यू निकालनी। अब ये तो इजी है, H प्लस की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि उसने आपको फाइनल इक्वेशन में H प्लस की फाइनल जो आंसर पूछा H प्लस का वैल्यू पूछा हुआ है ना। H प्लस इज अल्फा सी यानी कि HC यानी कि 0.27 इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकाली थी आपने 10⁻⁻1 यानी कि 0.1। यस, तो 0.027 दैट इज योर आंसर। है ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन में, 2.7 इंटू 10⁻², दैट इज ऑप्शन दिल्ली इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन, यहां पे हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट उन्होंने आपको यूज करके दिया हुआ है। तो फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, शुरू से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि एक एसिड लिया, एक बेस लिया, न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी, फिर भी H प्लस मिल रहा है, यानी कि सॉल्ट बनने के बाद हाइड्रोलिसिस हुआ, उसमें से कितना H प्लस मिला ये बताओ। ये उनका आपसे सवाल था। ठीक है बच्चों, यस। अगेन यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्विंग आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आप मेंस लेवल पे नहीं, आप डेफिनेटली एडवांस लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेंस लेवल पे अब जो है एटलीस्ट लास्ट 4-5 साल का अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे एनटीए के आने के बाद, तो इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन कभी नहीं आता। ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखें। 0.1 मोल है CH3NH2 का, यानी अमाइन लिया है। ठीक है, मिथाइल अमाइन लिया हुआ है, इसको मिक्स किया है HCl के साथ। ओके, मतलब वीक अमाइन वीक बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसके बाद इसको डाइल्यूट कर दिया, ओवरऑल वॉल्यूम को कर दिया 1 लीटर। व्हाट विल बी द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, बफर सॉल्यूशन है भाई, है कि नहीं। ये बफर है, क्यों, क्योंकि अमाइन आपका वीक एसिड था ना, और साथ में आपने अमाइन वीक बेस था ना। तो इसको ऐसे देखो, आप ऐसे कंसिडर करो ना, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का उस वीक बेस के साथ जो सॉल्ट है वो बनेगा। तो ये ओवरऑल क्या बना, बेसिक बफर बना। ये क्लियर हुआ। और बफर सॉल्यूशन के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, हाँ। तो हमको जो अगर हम इक्वेशन लिख के इसको करेक्ट कर लें, इक्वेशन लिख के अगर इसको हम लोग कोरिलेट कर ले तो बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इक्वेशन से CH3NH2 प्लस HCl विल गिव यू CH3NH3 प्लस साइन और Cl माइनस। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी, ध्यान से देखना जरा। हाँ, क्या होता है यहां पर, NH2 के पास ये लोन पेयर है ना, तो ये डोनेट करेगा ना HCl को, मतलब H प्लस को, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Cl माइनस तो है ही, तो ऑब्वियसली इनके बीच में एक बन जाएगा आयोनिक बॉन्ड। तो इस तरह का आपका सॉल्ट तैयार हो जाता है। अब वही हमारा पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, इनिशियल एट टाइम t इक्वल टू 0 क्या है, ये तुमको 0.1 मोल दिया है, क्वेश्चन में दिया है, मैं खुद नहीं लिख रहा हूं, देखो जरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये तुमको 0.08 मोल दिया है। अब देखो, अब आसान लग रहा है, इनिशियली ये 0.1 है, अब ये 0.08 है। इनिशियली प्रोडक्ट बना ही नहीं था, ओके। अच्छा, अब क्या बोल रहा है वो, 1 लीटर कर दिया, ओवरऑल वॉल्यूम को क्या कर दिया, 1 लीटर कर दिया, मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दूं सबको। अब ये दोनों आपस में जब एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, अब जरा ध्यान से देखना, इसके 0.1 मोल को इसका 0.08 मोल इतना कंज्यूम कर गया, समझा। तो ये 0.08 मोल बनेगा और ये 0.02 मोल बचेगा, समझ में आया। आफ्टर मिक्सिंग, सबको ये क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना। हाँ, आफ्टर मिक्सिंग ये है, और HCl बचा ही नहीं, क्योंकि इसको आप लिमिटिंग रिएजेंट की तरह भी ट्रीट कर सकते थे। बाय द वे, ये फंडे को आप लिमिटिंग रिएजेंट की तरह भी ट्रीट कर सकते थे। ये बहुत कम था मेरे पास, तो ये खत्म हो गया, ये बच गया, और ये इतना बन गया, करेक्ट है ना, ऐसे। अब ये आपको सारी चीजें मालूम पड़ गई, सब में 1 लीटर है ही, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मोलारिटी तो सबकी सेम है। और अब आप लगा दोगे हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या लगाओगे, POH इज PKB
प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या ये सारी चीजें हमको क्वेश्चन में दी हुई हैं? पीके भी दिया, कितना दिया है? के भी दिया है ना। हाँ, तो नेगेटिव लॉग ऑफ प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना है? 0.08। बेस कितना है? 0.02। बेस बचा हुआ इतना एट इक्विलिब्रियम। हाँ ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ऐसा बोल दो। और इससे आपको क्या मिल जाएगा? तो 4 माइनस लॉग 5, 4 माइनस लॉग 5 कितना है? 0.66990। डायरेक्ट लिख दूं क्या? चलेगा बच्चों? 4 माइनस 3.6990 प्लस लॉग ऑफ कितना आएगा? लॉग ऑफ 4, अरे सॉरी 3.3, हाँ 3.3010 प्लस लॉग ऑफ 4, यानी कि 3.3 प्लस लॉग ऑफ 4 कितना है? 0.6020, यानी कि ओवरऑल 3.9030। ये तुम्हारा पीओएच है। अब बताओ H प्लस कितना, पीएच कितना आएगा? 10.01 पकड़ो ना। चलो ऐसा कर लो, चलो बस खत्म। 10.1 इजी। 10.1 कर लो, है ना। अब पीएच मिल गया तुमको 10.1। अगर प्रिसाइज बहुत ऐसा कीड़ा है प्रिसाइज करने का तो 10.09 आने वाला है। चलो ठीक है। और अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, अब तो ये इजी हो गया यार। कितना आ जाएगा? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी? बताओ जल्दी जल्दी। बहुत सिंपल सी, ये जो भी नंबर है ना उसका एक कम करो और ये जो नंबर है इसका एक बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा। चेक कर सकते हो आप, कर लो, करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये ट्रिक कहीं लिखी हुई नहीं है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं सीधा सीधा। ओके, एंटीलॉग लेने की ये ट्रिक है। ठीक है, फुल प्रूफ नहीं है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके काम आ जाएगी। आपके लेवल पे, जेई के एग्जाम के लेवल पे आपको हमेशा ये ट्रिक काम आएगी। ठीक है, ये आपको वैसे लिखी हुई नहीं मिलेगी कहीं पे, बट हाँ है। ऑब्जर्वेशन करोगे तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। 8 × 10⁻11 सीधा सीधा आंसर आ जाता है। ऐसा ऑप्शन है 8 × 10⁻11। यस, दैट इज ऑप्शन बॉम्बे, दैट इज बी इज योर करेक्ट आंसर। अगेन प्लीज नोट कि ये जो कैलकुलेशन है, इतने डिफिकल्ट कैलकुलेशन जो है ना अभी की मेंस एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है ना, बट फिर भी हम कर रहे हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस होता रहे। ठीक है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाल ली 8 × 10⁻11। अगला सवाल, 0.004 मोलार सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक हमने सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में पढ़ा है बच्चों। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? क्या होता है आइसोटोनिक का मतलब? सेम, क्या? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक, मालूम है अपने को। अच्छा, तो वो बोल रहा है भाई ये तुमको सॉल्यूशन दिया हुआ है एक Na2SO4 का और एक ग्लूकोज का, परसेंटेज डिसोसिएशन बताइए आप किसकी? Na2SO4 सॉल्यूशन की आप परसेंटेज डिसोसिएशन बताइए। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें? आपको ट्रिक मतलब वो आपको अच्छा हिंट ये दे रहा है कि यार देखो तुम्हारे पास Na2SO4 सॉल्यूशन है, उसकी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, पर वो इसके साथ आइसोटोनिक है। वो आपको ये हिंट दे रहा है। और आइसोटोनिक का मतलब आपको पता ही है, पाई इज इक्वल टू CRT, ये भी सबको इक्वेशन मालूम है। R और T दोनों के लिए सेम है तो ऑब्वियसली वो कांस्टेंट ही है। तो जो भी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, बरोबर है। तो आप कंसीडर करो Na2SO4 का डिसोसिएशन, तो आप बोलेंगे कि अच्छा Na2SO4 डिसोसिएट होता है 2Na प्लस और SO4 2 माइनस में। ठीक है ना बच्चों? और ये जो Na जो आपका क्या बोलते हैं डिसोसिएशन हो रहा है, ये शुरुआत में 0.004 से हुआ था, करेक्ट। अब मैं बोलूं ये इसमें से अल्फा निकल गया तो ये 2 अल्फा
और प्लस ये अल्फा। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि यही तो वो पूछ रहा है ना आपसे कि कितना डिसोसिएशन हुआ, परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फा पूछ रहा है भाई। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ अब समझा। तो एट इक्विलिब्रियम क्या ये मोल्स हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। बरोबर है। अच्छा, तो एट इक्विलिब्रियम वो बोलता है भाई ये जो भी मोल्स बचे हुए हैं दैट इज आइसोटोनिक, मतलब इक्वल टू। क्या ये बात समझ में आ गई है कि नहीं बच्चा लोग? दैट इज इक्वल टू दिस। तो मुझे बताओ एट इक्विलिब्रियम कितने मोल्स बचे हैं? बताओ जल्दी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब बोलोगे एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स बचे हैं 0.004 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। करेक्ट। ये इतने टोटल मोल्स मेरे पास बचे हुए सब। करेक्ट। सो ये आई एम सॉरी, ये अल्फा अल्फा हो गया कैंसल, और ये पूरा का पूरा किससे इक्वल हो गया? 0.01 से इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि भाई उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? सेम थी। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। 0.004 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या? 0.01। सो इससे अल्फा की वैल्यू मिल गई। बोलो हाँ या ना। कितनी वैल्यू मिली अल्फा की बच्चों? 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ ये मिली अल्फा की वैल्यू। करके देख लो। पक्का ना? हाँ यही मिलेगी, करके देख लो। ये वैल्यू मिल गई आपको। अब बताओ परसेंट ए, मजाक है यार, कितना परसेंटेज डिसोसिएशन हो रहा है? तो आप बोलोगे परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू कि कितने मोल्स बचे हैं और कितने मोल्स ओरिजिनली थे या जो भी था, इनटू अपॉन ओरिजिनल मोल्स। कितने मोल्स डिसोसिएट हुए अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100। कितने मोल्स डिसोसिएट हुए? 3 इंटू 10⁻³ अपॉन ओरिजिनल कितने थे? 4 इंटू 10⁻³ बरोबर ना, 0.004 और इंटू 100 मतलब कितना हुआ बच्चों? 75%। इक्वल, समझ गया? तो 75% यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्या ब्रिलियंट क्वेश्चंस है यार, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है बच्चों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आपके एकदम बेसिक बेसिक चीजों को प्लस वो कहीं पे आपको मोल कॉन्सेप्ट घुसा देगा, कहीं सॉल्यूशन कॉलिगेटिव घुसा देगा। ऐसे तो बनते हैं जेई के क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आई होप समझ में आ रहे हैं। चलो ठीक है, यहां तक अभी इस सेशन में अपन कंप्लीट कर लेते हैं।